आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में हर निर्धन परिवार को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे और कुछ महीने पहले कराए गए जातिगत गणना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि बिहार के सारे गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है। 94,33,312 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। 3 किश्तों में यह राशि दी जाएगी। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब बिहार लघु उद्यमी योजना लागू हो गई है और इस योजना के तहत गरीब परिवारों को रोजगार के लिए सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। जितने भी गरीब परिवार हैं जो जिनकी आय 6,000 से नीचे है उनको सरकार 2 लाख रुपए देगी। ये निर्णय हुआ था, आपको सभी को जानकारी है। इससे 94,33,312 परिवार, यह निर्णय हुआ था, सैद्धांतिक सहमति इसकी दी थी। और इसके अंतर्गत सामान्य वर्ग के 25% होंगे, पिछड़ा वर्ग के 33% थे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 33 थे, अनुसूचित जाति के 42 थे, अनुसूचित जनजाति के 42 थे और कुल राज्य में 34% 34% थे जो 6,000 से कम आय के परिवार थे। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि क्योंकि ये 6,000 से कम आय के परिवार हैं, इनके आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार प्रत्येक परिवार 2,000 रुपये देगी। यह बिल्कुल सैद्धांतिक निर्णय था। इसी का जो प्रक्रिया है, अभी कैसे दिया जाएगा, इसकी प्रक्रिया राज्य सरकार ने मंत्रिपरिषद में निर्धारित की है। सभी आवेदन पत्र जो है बजट के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन पत्र प्राप्त करने के बाद जो लक्ष्य होगा बजट के अनुरूप, उसमें रैंडमली सिलेक्ट होंगे। रैंडमली मतलब कंप्यूटर अपना रैंडमली सेलेक्ट करेगा। 62 उद्योग इसमें चिन्हित किए गए। 62 उद्योग इसमें चिन्हित किए गए हैं जो विभिन्न परिक्षेत्र के हैं, फूड प्रोसेसिंग के हैं, लकड़ी आधारित उद्योग हैं, निर्माण उद्योग हैं, कंज्यूमर आइटम के हैं, रूरल इंजीनियरिंग के हैं, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, सर्विस इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल होजरीज हैं, हैंडीक्राफ्ट है। 62 उद्योग हैं। कैबिनेट की बैठक में दिल्ली में बिहार निवास पुनर्विकास कार्य पर मुहर लगी हो और दिल्ली में नए सिरे से बिहार निवास को बनाया जाएगा। बिहार निवास पर कुल 121 करोड़ 83 लाख रुपए खर्च होंगे। नया भवन 6 मंजिला होगा, 72 कमरे होंगे। कैबिनेट की बैठक में यह भी फैसला हुआ है कि सरकारी गाड़ी से दुर्घटना में जो मौत होगी उस पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। सीएम प्रोत्साहन राशि में भी इजाफा किया गया है। मोकामा नगर परिषद में जल निकासी योजना की स्वीकृति दी गई। मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में 40 करोड़ 56 लाख रुपए का ड्रेनेज सिस्टम की स्वीकृति मिली। बिहार भवन है और बिहार सदन है, 3 भवन है। तो बिहार सदन नया है, बिहार निवास और बिहार भवन जो है पुराना है। यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम बिहार निवास को तोड़ के अब एक नया भवन बनाया जाए और इसके लिए व्यय जो होगा 121.83 करोड़ का व्यय होगा। तो बिहार निवास को तोड़ के नया बनाया जाएगा और इसमें मैं बता देता हूँ कितने कमरे होंगे। यह 6 मंजिला भवन होगा जिसमें 72 कमरे होंगे, 3 वीआईपी होंगे और 7 वीवीआईपी होंगे। और साथ ही साथ कुछ लंबे अवधि में जो रहना चाहेंगे वह 14 रूम 1 BHK एक बेडरूम अपार्टमेंट है और 6 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। पटना से बड़ी खबर। सीएम नीतीश कुमार पर सुशील मोदी ने तंज कसा है। हमेशा दूसरों की कृपा पर सीएम बने हैं नीतीश कुमार। लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार से बनाई है दूरी। राबड़ी आवास में नहीं लगा दही का टीका। गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और डील की कील चुभने लगी है, यह कहना है सुशील कुमार मोदी का। तो ये आप देख पा रहे हैं उनका पोस्ट और उन्होंने कहा कि हमेशा दूसरों की कृपा पर नीतीश सीएम बने रहे। नीतीश से लालू प्रसाद ने दूरी बना ली है। राबड़ी आवास में दही का टीका नहीं लगा, इस बात को उन्होंने कोट किया। गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, ये वो बराबर कहते रहे हैं। डील की कील अब चुभने लगी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से बीजेपी नेता केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में लगे और इसी कड़ी में कटिहार में पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद ने एक कैंप लगाया। इसमें लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिया गया। कि बिजनेस करने के लिए लोन दिया था, पहले 10,000 टका दिया था, तक बाद से चुका दिए तो 20,000 मिला है। कितना मिला? 20,000 मिला। अच्छा, किसके तरफ से हुआ है? प्रधानमंत्री तरफ से हुआ है।
खुश हैं। हम लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। और इस शिविर के माध्यम से भारत सरकार की जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लाभ से जो वंचित हैं लेकिन उसकी पात्रता रखते हैं, ऐसे तमाम परिवार लाभान्वित हो, इसके लिए अलग अलग शिविर का आयोजन और अलग अलग स्टॉल भी लगाए गए हैं। और दानापुर से खबर, जहां 11 जनवरी से लापता युवक के शव को पुलिस ने जमीन के अंदर खोद कर निकाला है। हत्या के बाद अपराधियों ने नग्न अवस्था में युवक का शव दफनाया था। शव के हाथ पैर भी बंधे हुए थे। नौबतपुर पुलिस ने इसका खुलासा किया कि परसा गांव के युवक अभिषेक की हत्या महज 9,000 रुपयों के लिए उसके साथियों ने कर दी और साक्ष्य मिटाने के लिए इब्राहिमपुर बागीचे में शव को दफना दिया था। 11 जनवरी को अभिषेक के गायब होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। परिजनों ने आखिरी बार अभिषेक को उसके साथी अजीत के साथ देखा था और इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर अजीत को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। सब कुछ साफ हो गया। महज 9,000 रुपए के लिए उसके 5 साथियों ने पहले उसकी पिटाई की, फिर गला दबाकर हत्या कर दी, फिर हाथ पैर बांधकर शव को गड्ढे में दफना दिया था। पुलिस इस मामले में फरार सभी 5 आरोपियों की तलाश में जुटी है। जनवरी को जब शाम को ये लोग किसी काम से वापस अपने ग्राम लौट रहे थे तो उसी क्रम में पैसे के लेन देन को लेकर जो उनके साथ ग्रामीण थे वो और उनके 5 दोस्तों ने इन सभी ने पैसे के लेन देन को लेके अभिषेक की उर्फ छोटू, जिनका उम्र 17 वर्ष है, की हत्या कर दी। एवं फिर जो अभिषेक जो परसा गांव के रहने वाले, उनके पास में ही एक गांव है इब्राहिमपुर, जहां पर एक छोटकी नियाजी में बगीचा है। उस बगीचे के अंदर जो अभिषेक उर्फ छोटू है उसके शव को उन्होंने जमीन में गाड़ दिया। इधर पटना के फुलवारी शरीफ में 2 बच्चियों को अगवा कर रेप और एक बच्ची की हत्या मामले की जांच के लिए दिल्ली से केंद्रीय टीम गांव पहुंची है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य डॉक्टर अंजू बाला अपनी टीम के साथ गांव पहुंची और परिजनों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाने के साथ उन्हें पूरा न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। अंजू बाला ने कहा कि उनकी प्राथमिकता फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराकर जल्द से जल्द दोषियों को फांसी की सजा दिलाना है। 15 दिन के अंदर वो भी बन जाएगा और इंसाफ दिलाने का पूरा इनसे वादा भी किया है और विश्वास पूरा दिला रही हूँ कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस और जितनी जल्दी हो सकेगी इसमें निर्णय भी आएगा। और हम भी चाहते हैं, कमीशन भी चाहता है कि इसमें निर्णय, जो इनकी मांग है कि उनको फांसी होनी चाहिए, और हम भी वैसा ही चाहेंगे कि जो इस तरीके की घटना करता है ये दूसरे को भी सबक होना चाहिए कि आप ऐसी दरिंदगी करेंगे तो आपको माफी नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। और इसमें इस परिवार को सुपौल सदर अस्पताल परिसर के पुराने टीबी केंद्र भवन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। शक जताया जा रहा है कि कई अहम सबूतों को मिटाने के लिए जानबूझकर आग लगाई गई है। हालांकि सिविल सर्जन ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई। आग लगने की सूचना पर सिविल सर्जन ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और उसके बाद दमकल की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। कि किसी का इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था, उसको सबूत में उसके कारण इसमें जबरदस्ती आग लगा दिया गया। अब पता तो तहकीकात करने के बाद ही पता चलेगा। कोई कह रहा है शॉर्ट सर्किट से भी लगा। शॉर्ट सर्किट में तो आइडिया नहीं है, लेकिन बिजली का तो लाइट कटवा दिया गया है। अचानक सूचना मिली कि घर से धुआं उठ रहा है। हम आए देखे कि आग लगेगी। आग लगने का सर कोई अभी तक आग लगने के कारण तो खोजना पड़ेगा। हमको लगता है शॉर्ट सर्किट से ही लगा होगा, इसलिए कि बाहर से ताला लगा होगा। खबर है सिवान से, जहां लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन को रवाना किया गया, जिसे जिले के डीएम मुकुल कुमार गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन का मुख्य उद्देश्य है सुदूर गांव के मतदाताओं को ईवीएम के प्रति जागरूक करना। आपको बताएं कि वैन प्रत्येक विधानसभा में बूथों पर जाएगी और वहां जाकर ईवीएम कैसे काम करता है लोगों को ये बताया जाएगा, ताकि लोग अपने मत का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएं। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चला है, उसमें अपने जिले में लगभग 1 लाख नए मतदाताओं को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है। विशेष रूप से काफ़ी भारी संख्या में जो प्रथम बार इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे वैसे मतदाताओं को जोड़ने का हम लोगों ने काम किया है। और लगभग 60,000 से ज़्यादा वैसे मतदाता जो या तो मृत हो चुके हैं या पूर्ण रूप से यहाँ से पलायित हो चुके हैं, उनको हम लोगों ने हटाने का भी काम किया। बिहार के युवाओं में सरकारी नौकरी का एक अलग ही क्रेज होता है। एक अदद सरकारी नौकरी के लिए युवा जिंदगी खपा देते हैं। वहीं मुजफ्फरपुर के एक युवक आनंद सौरभ ने 17 साल तक नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट ले ली और उसके बाद बीपीएससी 68वीं परीक्षा में अंतिम रूप से पास कर अधिकारी बन गए। पताही के रहने वाले आनंद सौरभ पहले नेवी में थे। 17 साल नेवी में नौकरी की, 2022 में रिटायर्ड हुए। नौकरी के दौरान ही पढ़ाई जारी रखी और डिग्री भी हासिल करते रहे और अब बीपीएससी फाइनल कर अधिकारी बन गए हैं। इन्हें आपदा प्रबंधन विभाग में सेवा करने का मौका मिलेगा।
बिहार के युवाओं में अमूमन यह सपना होता है कि वह सरकारी नौकरी पाले, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं जो पहले एक नौकरी से रिटायर कर चुके हैं और अब दूसरी बार बीपीएससी के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग में अधिकारी बने हैं। बीपीएससी 68वीं का रिजल्ट आनंद सौरभ को आया। कितना रैंक आया है? जी, मेरा रैंक 101 है। ओवरऑल 324 लोग का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मेरा 101वां रैंक है। आप इससे पहले भी नेवी में थे? जी। किस पोस्ट पे थे? मैं पेटी ऑफिसर था वहाँ पे। अभी 2022 में मैंने वहाँ से रिटायरमेंट लिया था। रिटायर होने के बाद फिर दूसरी नौकरी? जी, एक्चुअली दूसरी नहीं, आप इसे तीसरी कह सकते हैं, क्योंकि इससे बीच में मैं सीएजी में ऑडिटर के पद पे तैनात हुआ हूँ और इसी बीच तीसरा ये रिजल्ट आया। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि कोई लोग नौकरी करते हैं, फिर रिटायरमेंट के बाद फिर ऑप्शन उनके पास नहीं होता, और आपके पास एक बहुत बेहतर ऑप्शन आया है, क्या कहेंगे? सर, इसको मैंने धीरे धीरे डेवलप किया है। मैं जब वहाँ सर्विस कर रहा था तो सेवा के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, इसको मैं इन्हेंस करता रहा और सही समय आने पे मैंने इसको रिजल्ट के रूप में भी परिणत किया है। आपके बेटा पहली नौकरी से रिटायर किए, अब फिर से अधिकारी बन गए। ये अच्छी बात है कि हर जगह का कुछ अनुभव प्राप्त होता है और ये अपना विद्या का जो गुण है, समाज सेवा या सामाजिक लोगों के उत्थान का कार्य, उसमें सफलता प्राप्त करें। खुश हैं बेटे की सफलता से? काफी खुश हैं, भगवत कृपा इसको मान करके काफी प्रसन्न है। तो तमाम जो रिजल्ट आया है बीपीएससी का, उसमें मुजफ्फरपुर के आनंद सौरभ का भी रिजल्ट आया है। पहले नेवी में थे, वहां से रिटायर किए और अब आपदा प्रबंधन विभाग में अधिकारी बनकर सेवा देंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। भागलपुर की मीमांसा ने बीपीएससी 68वीं में 10वां रैंक लाकर जिले का नाम रोशन किया है। मीमांसा का चयन स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर हुआ है। मीमांसा की इस सफलता पर पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। न्यूज 18 से बातचीत में मीमांसा ने कहा कि मां की इच्छा थी कि वो इस परीक्षा को पास कर अपने पैरों पर खड़ी हो। मीमांसा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और जेएनयू से पीजी की पढ़ाई की है। ये मम्मी पापा का सपना था, तो उन्हें मुझसे ज्यादा खुशी हो रही है। कैसी तैयारी थी और बीपीएससी कैसे मन में आया था? इनका प्रेशर? मैं शुरुआत में बीपीएससी प्रायोरिटी नहीं था। मैं जेएनयू में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, तो उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मैं नवंबर 22 में घर वापस आ गई थी। तो मम्मी के कहने पर मैंने ये एग्जाम का फॉर्म फिल किया था। तो अब आज मैं सोच रही हूँ कि अच्छा ही हुआ वो उनकी बात मान ली थी। ये अटेम्प्ट तो मम्मी के कहने पर ही दिया था मैंने। मतलब मम्मी प्रेशर की? मम्मी ने प्रेशर नहीं दिया था, वो बस चाहती थी कि आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएं, तो आप अपने डिसीजंस लाइफ में खुद बेहतर तरीके से ले सकते हैं। बिल्कुल अच्छा लग रहा है और एक्सपेक्टेशन था हमारा कि वो अच्छा कुछ करे और शुरू से इन्होंने करा है अच्छा। कितनी मेहनत करवाते थे इसे? अभी बिल्कुल मेरा कोई प्रेशर नहीं, वो खुद अपने से जितना टाइम उसको चाहिए उतना पढ़ाई उन्होंने करा है। अच्छे माहौल में पढ़ा लिखा है। बस हम लोग का प्रायोरिटी था भागलपुर में, हम लोग यहाँ भागलपुर से बेसिकली नहीं है। चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है वैशाली से, जहां पूर्व मध्य रेलवे के जोनल कार्यालय में दबिश दी गई है। मुख्य सामग्री प्रबंधक सुनील कुमार गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। घंटों कार्यालय में पूरा जांच चली है। पटना स्थित आवास पर भी सीबीआई की एक टीम ने रेड की। 2 लाख रुपए नकद भी बरामद होने की सूचना है। इस वक्त की बड़ी खबर वैशाली से, जहां सीबीआई की दबिश, और जो खबर है उसके बारे में जरा जानिए। पूर्व मध्य रेलवे के जोनल कार्यालय में दबिश दी गई है। मुख्य सामग्री प्रबंधक सुनील कुमार गांधी को हिरासत में लिया गया है। घंटों जांच चली है। पटना स्थित आवास पर भी सीबीआई ने रेड की। बड़ी खबर हाजीपुर से आ रही है, जहां सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़ी पदाधिकारी रेलवे के जो है उन्हें हिरासत में लिया है। और इस जोनल कार्यालय में, पूर्व मध्य रेलवे के जोनल कार्यालय में जो भंडार विभाग है, उस विभाग के जो मुख्य सामग्री प्रबंधक है सुनील कुमार गांधी, उन्हें गिरफ्तार किया है, उन्हें हिरासत में लिया है। आरोप ये लगाया गया है, उन पे आरोप ये है कि टेंडर मैनेज करने के नाम पे जो था वो रिश्वत ली जा रही थी। और पटना स्थित आवास पे भी छापेमारी की गई है। और यहाँ भी देखिए, ये भंडार विभाग का ये कार्यालय है, जहाँ पे घंटों सीबीआई पहुंची थी। घंटों छानबीन करने के बाद जो सुनील कुमार गांधी, जो यहाँ के जो प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक है, उन्हें अपने साथ ले गई है। उनकी गाड़ी भी साथ में ले गई है। और बताया ये जा रहा है कि पटना स्थित उनके आवास पे जो है वो 2 लाख रुपए रंगे हाथ
लेते हुए सीबीआई ने वहां पे पकड़ा था। उनकी पत्नी का भी नाम इसमें इसमें सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से पूरे रेलवे महकमे में जो है वो खलबली मच गई है। मैं आपको बता दूं कि ये जो भंडार विभाग है, इसका काम ये होता है कि ये जितने भी सामान जो खरीदे जाते हैं वो रेलवे के लिए, वो यही भंडार विभाग जो है वो खरीदता है, जिसके लिए टेंडर जारी किया जाता है। और टेंडर मैनेज करने के नाम पे ये आरोप लगाया कि टेंडर मैनेज करने के नाम पे बड़ा खेल यहाँ पे चल रहा था, जिस खेल की सूचना जो है वो सीबीआई को मिली और सीबीआई की टीम यहाँ पे पहुंची है। देर शाम सीबीआई की टीम ने घंटों यहाँ पे छापेमारी की है, जांच की है। पूरे कागजातों की जांच करने के बाद जो सुनील कुमार गांधी जो है यहाँ के जो डिप्टी आपको मैं कहूँ कि CMM है, मतलब मुख्य मटेरियल सामग्री जो प्रबंधक हैं, उन्हें अपने साथ ले गई है। तो कहीं ना कहीं ये सीबीआई की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो हाजीपुर जोनल कार्यालय में देखने को मिली है और पूरे रेल महकमे में इस कार्रवाई के बाद खलबली मच गई है। पीएम मोदी के आह्वान पर बीजेपी नेता मंदिरों में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और इसी कड़ी में लखीसराय से बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बड़हिया स्थित प्रसिद्ध मां बाला त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा मंदिर में सफाई अभियान चलाया। विजय सिन्हा ने मंदिर में सफाई के बाद पूजा भी की। पटना से आगे जाने के लिए विक्रमशिला छोड़ करके कोई ट्रेन नहीं, बड़हिया इस स्टेशन में। अब यहाँ देखिए कि अभयपुर में जो मान लीजिए कि अयोध्या से बड़े अयोध्या जाने के लिए हम लोगों को दिल्ली में बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव की आवाज पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शामिल हुए। इस मौके पर गिरिराज सिंह पूरी तरह से श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे दिखे। भजन के दौरान गिरिराज सिंह झूमते नजर आए। गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरा देश राममय हो गया और राम मंदिर का विरोध करने वालों का मुंह काला हो गया। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 357वां प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा। इसे लेकर गायघाट गुरुद्वारा से श्रद्धालुओं द्वारा भव्य नगर कीर्तन निकाली गई। नगर कीर्तन गायघाट गुरुद्वारा से शुरू होकर विभिन्न रास्तों से होता हुआ देर शाम तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब पहुंचा। पंच प्यारे की अगुवाई में गाजे बाजे ऊंट घोड़े के साथ निकाले गए भव्य नगर कीर्तन में देश विदेशों से आए हजारों की संख्या में सिख श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने राम के रूप में दर्शन दिया था और उसी टाइम पंडित शिवदत्त शर्मा ने कहा था कि एक नए राम पैदा हुए हैं और आज भी वो कंगन घाट गवाह है गंगा के किनारे, जहाँ पर पंडित शिवदत्त शर्मा रानी मैनी के पंडित थे, उनको गुरु रूप राम भगवान के दर्शन